बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करने जा रहे हैं। अगेन आपने इस क्वेश्चन में भी डिफरेंट ग्राफ्स जो है वो स्केच करने हैं। तो पार्ट ए है हमारे पास y इक्वल टू ई पावर माइनस 2x। तो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें गिवन है, इसको हमने प्लॉट करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने डिफरेंट x की वैल्यूज ले लेनी है। वो आप यहाँ पे फंक्शन में पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। फिर आपने ये x और y की वैल्यू यूज करके अपना फाइनल ग्राफ जो है वो प्लॉट कर लेना है। तो x की डिफरेंट वैल्यूज हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल -2, -1, 0, 1, 2। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले फॉर एग्जांपल जब आप x इक्वल टू -2 ले रहे हैं तो आपने यहाँ पे x की वैल्यू -2 पुट करनी है। आप कैलकुलेटर की मदद से फाइंड कर लेंगे e पावर -2 इंटू -2, तो ये बन जाएगा e पावर 4। तो e पावर 4 आप कैलकुलेटर की मदद से फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 54.598। सिमिलरली आपने यहाँ पे x की वैल्यू -1 पुट करनी है तो आपके पास y की ये वैल्यू आ जाएगी। जब आप 0 पुट करेंगे तो e पावर 0 हो जाएगा। तो किसी चीज़ की पावर 0 जो है मैथमेटिक्स में वो 1 होती है, तो 1 आ जाएगा। इसी तरह आपने यहाँ पे 1 और 2 जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यूज जो है ये आ जाएंगी। तो जब आपके पास x और y की वैल्यूज आ गई, अब इनकी मदद से हमने क्या करना है, अपना फाइनल ग्राफ जो है वो प्लॉट कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि ये ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। तो ये एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। सबसे पहले हमारे पास क्या पॉइंट है, ये जो हमने ऊपर टेबल बनाया है एक्स और वाई की वैल्यू की हेल्प से। जब एक्स की वैल्यू -2 है तो वाई की वैल्यू तकरीबन 55 ही बनती है ना, 55। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक्स की वैल्यू -2 है और आपने चले जाना है पॉजिटिव वाई एक्सिस में, तो वाई की वैल्यू क्या है 55। तो x यहाँ -2 है, तो यहाँ पे y की वैल्यू 55 है, क्योंकि ये 50 है, ये 60 है, तो 50 और 60 के सेंटर में कहीं पे y की वैल्यू 55 बन रही है। तो यहाँ पे आपने एक पॉइंट जो है मार्क कर देना है, बिल्कुल जहाँ x -2 है बिल्कुल इसके ऊपर जाकर जहाँ y की वैल्यू 55 आ रही है। सिमिलरली x इक्वल टू -1, y की वैल्यू क्या है, तकरीबन 7 ही है। तो यहाँ पे x की वैल्यू -1 है, तो y7 कहाँ है, यहाँ पे 10 से थोड़ा सा नीचे। तो यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दिया। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1। यहाँ पे x 0 है, राइट। तो y 1 कहाँ होगा, थोड़ा सा ऊपर, 0 से ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर। तो यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दिया। सिमिलरली जब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0.13 है। यहाँ पे x अगर 1 है तो y 0.13 का मतलब है 0 से थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर। तो ये यहाँ पे 1 है, इसे हल्का सा आप ऊपर ले जाएं तो यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दें। और फाइनली जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू तकरीबन 0 ही है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू जो है तकरीबन, ये थोड़ा सा हल्का सा आप यहाँ पे 2 जहाँ पे है x, हल्का सा एक ऊपर पॉइंट लगा दें तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे। और फाइनली आपने क्या करना है, आपने एक लाइन की मदद से इन पॉइंट्स को कंबाइन कर देना है। तो ये हमारे पास फाइनल ग्राफ आ रहा है y इक्वल टू ई पावर -2x फंक्शन का। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह ये एक ऊपर टेबल मैंने बनाया है, इसमें हमने डिफरेंट x की वैल्यूज पुट की हैं तो हमारे पास ये डिफरेंट y की वैल्यूज आई हैं। इसका एक और तरीका भी है, ये टेबल जिससे हम बना सकते हैं वो ये है कैलकुलेटर की मदद से। तो वो बहुत अच्छी टेक्निक है। उसका एक तो ये फायदा है कि आपको कैलकुलेटर का यूज आ जाएगा, दूसरा बहुत आसानी से टाइम सेविंग वे में आप जो है ये जो टेबल है वो ड्रा कर सकते हैं। तो अब मैं आपको वो सिखाता हूँ कि कैसे आपने कैलकुलेटर की मदद से ये टेबल जो है वो ड्रा करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले आपने अपने कैलकुलेटर पे ये जो मोड या सेटअप का बटन है इसको प्रेस करना है। आगे ऑप्शन 7 जहाँ टेबल लिखा है इसको प्रेस करना है। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ गया। तो एफ ऑफ एक्स या वाई, तो अब ये कह रहा है कि फंक्शन जो है वो आप पुट करें। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, ई पावर -2x। तो ई को कैसे लिखते हैं कैलकुलेटर में, आपने अल्फा प्रेस करके यहाँ पे जो 10 रेज की पावर x लिखा है ये प्रेस करना है तो ई आ जाएगा। अब इसकी पावर -2x लिखनी है। तो पावर कैसे लिखते हैं, ये बटन जो है ये प्रेस करें, ये पावर में चला गया -2। अब x कैसे लिखना है, x लिखते हैं हम बेसिकली अल्फा प्रेस करके, यहाँ पे ये x लिखा हुआ है। तो फंक्शन जो है वो हमने लिख लिया है। अब आपने क्या करना है, इज इक्वल प्रेस कर देना है। अब ये पूछ रहे हैं स्टार्ट, कि जो आपका टेबल है ये कहाँ से स्टार्ट हो। तो हम कहते हैं ये -2 से स्टार्ट हो और कहाँ पे खत्म हो, 1 पे जाके, और कितने का स्टेप हो, 1 का स्टेप हो। तो -2 ये लिख दिया, -2।
अगेन इज इक्वल प्रेस करें तो पूछ रहे एंड कहां पे हो, +2 पे हो, 2 इज इक्वल, अब पूछ रहे स्टेप कितने का हो, 1 का स्टेप हो तो 1 लिख लें। तो ये देखें ये हमारे पास टेबल जो है वो आ गया। आप देख सकते हैं ये एग्जैक्टली सेम टेबल है जो हमने यहाँ पे बनाया है कि जब x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू क्या है 54.598, जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 7.389 है, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है। सिमिलरली x की वैल्यू 1 और 2 पे आप y की वैल्यूज देख सकते हैं। तो ये तरीका है कैलकुलेटर की मदद से टेबल प्लॉट करने का। तो ये आपको आना चाहिए क्योंकि आप इंजीनियरिंग और आईसीएस के स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए कैलकुलेटर सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे आपने टेक्निकल फील्ड्स में जाना है तो आपको कैलकुलेटर जो है वहाँ पे बहुत यूज़फुल होगा आपके लिए। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि आप कैसे टेबल जो है वो प्लॉट कर सकते हैं अपनी कैलकुलेटर की मदद से। अब पार्ट बी है हमारे पास y इक्वल टू 2/3 e⁻3x। अगेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपने x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे फंक्शन में, तो आपके पास y की वैल्यूज आ जाएंगी। x की वैल्यू -2, -1, 0, 1 और 2 पुट करें अब यहाँ पे तो आपके पास y की वैल्यूज ये आ जाएंगी। दूसरा तरीका जो मैंने आपको क्वेश्चन पार्ट ए में सिखाया है कि कैलकुलेटर की मदद से कैसे आप इस फंक्शन को यूज करके आसानी से ये टेबल प्लॉट कर सकते हैं, आप वो टेक्निक यूज करें, बहुत आसानी से आपके पास ये जो है टेबल जो है वो एज इट इज आ जाएगा। जब आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी अब हमने ग्राफ को ड्रा कर लेना है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस इसे कहते हैं, इसे नेगेटिव एक्स एक्सिस कहते हैं। सिमिलरली ये पॉजिटिव वाई और ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है हमारे पास। तो अब आप क्या करें, सबसे पहले इन पॉइंट्स को देखें। x हमारे पास जब -2 है तो y की वैल्यू तकरीबन 0 ही बन रही है ये। तो यहाँ पे x की वैल्यू -2 है तो y तकरीबन 0 का मतलब है अब मिन्यूट सा -2 के ऊपर एक पॉइंट लगा दें। फिर हमारे पास x की वैल्यू जब -1 है तो y की वैल्यू 0.03 है, तो ये भी बहुत करीब है 0 के। लेकिन यहाँ पे -2 x की वैल्यू थी जो पॉइंट हमने मार्क किया उससे थोड़ा सा ये ऊपर होगा। तो यहाँ पे x -1 है तो y की वैल्यू 0.03, थोड़ा सा ऊपर, आप यहाँ 0 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दें। नेक्स्ट जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0.6666 आ रही है। तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो y की वैल्यू 0.6666 यहाँ कहीं होगा, 0 से ऊपर किसी भी जगह पे। एक चीज मैं आपको बता दूं, आपने बहुत ज्यादा एक्यूरेसी का ख्याल नहीं रखना। जो पेपर चेकर होगा वो मेन आपका जो फाइनल कर्व है, जो आपका फाइनल ग्राफ है उसको देखेगा। तो आप इस चीज में परेशान ना हो कि मैंने थोड़ा ज्यादा ऊपर पॉइंट लगा दिया, थोड़ा नीचे लगा दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवरऑल आपका जो स्केच है वो ठीक होना चाहिए। नेक्स्ट जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 13.39 मतलब 13 है। तो यहाँ पे x 1 है तो 13 कहाँ पे वैल्यू आ रही है y की, तो जहाँ x 1 है इसके बिल्कुल आप ऊपर चले जाएं। यहाँ पे y की वैल्यू 20 है तो 20 से नीचे ही कहीं 13 होगा। तो लेट्स सपोज यहाँ पे y की वैल्यू 13 है तो ये पॉइंट जो है मार्क कर दिया मैंने। और फाइनल हमारे पास क्या वैल्यू है, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 268 का मतलब है 269 मतलब 270 ही है तकरीबन। तो अब आप वापस ग्राफ पे आ जाएं तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 270 कहाँ पे होगी, यहाँ पे अगर 260 है, यहाँ 280 है तो 260 280 के दरमियान एक पॉइंट होगा। तो बिल्कुल जहाँ x2 है इसके बिल्कुल ऊपर जाकर जहाँ पे y की वैल्यू 270 आ रही है वहां पे पॉइंट आपने मार्क कर देना। फाइनली आपने इन सब पॉइंट्स को एक लाइन की मदद से ज्वाइन कर दिया तो ये हमारा फाइनल ग्राफ जो है वो आ रहा है फंक्शन y इक्वल टू 2/3 e⁻3x का। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपने ग्राफ जो है वो ड्रा करने हैं। अगर स्टिल आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब पार्ट सी है हमारे पास, पार्ट सी में फंक्शन गिवन है 4 पावर x। तो y ऑफ x हमारे पास 4 पावर x है। आप यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यूज -2, -1, 0, 1 और 2 पुट करें तो आपके पास y की ये वाली सारी वैल्यूज जो है वो आ जाएंगी। तो आप कैलकुलेटर यूज कर लें, वहां पे आप ये फंक्शन यूज करें, वहां पे डिफरेंट जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट और स्टेप देकर आप ये टेबल जो है बहुत आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। तो इसको बहुत डिटेल में हम पार्ट ए में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे कैलकुलेटर की मदद से आपने फंक्शन यूज कर कर टेबल ड्रा करना है। तो अगर आपने क्वेश्चन ए को स्किप किया है तो आप क्वेश्चन ए को देखें तो आप ये टेबल जो है बहुत बआसानी तरीके से जो है वो ड्रा कर सकते हैं। जब आपके पास ये टेबल आ जाएगा, एक्स वाई की वैल्यूज आ जाएंगी, तो अब आपने
फाइनल ग्राफ जो है वो ड्रा कर लेना है। जब x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू 0.0625 है। तो यहाँ पे अब लोकेट करते हैं पॉइंट्स। ये हमारा ग्राफ है, यहाँ पे x की वैल्यू -2 है तो y का वैल्यू 0.0625 का मतलब है 0 से थोड़ा सा मिन्यूट सा ऊपर। तो यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दिया मैंने। नेक्स्ट x की वैल्यू जब -1 है तो y की वैल्यू 0.25 है। तो अगर यहाँ पे x -1 है तो y 0.25 कहाँ होगा? अगर यहाँ पे y 1 है तो इसका हाफ 0.50 होगा। तो उससे नीचे जो है यहाँ पे एक पॉइंट होगा जहाँ पे y की वैल्यू 0.25 होगी, तो यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दें। नेक्स्ट जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है। यहाँ पे x 0 है तो y 1 कहाँ पे है? यहाँ पे x 0 है, बिल्कुल इसके ऊपर चले जाएं। यहाँ पे y 1 है तो यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दिया है। नेक्स्ट जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 4 है। तो x इक्वल टू 1 का मतलब है पॉजिटिव x एक्सिस। यहाँ पे x की वैल्यू 1 है तो आप बिल्कुल जहाँ पे x 1 है इसके ऊपर चले जाएं। यहाँ पे y की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दें। और जो फाइनल पॉइंट है वो जब x की वैल्यू 2 है तो y 16 है। तो यहाँ पे x 2 है तो इसके बिल्कुल आप ऊपर चले जाएं पॉजिटिव y एक्सिस में। जहाँ पे y 16 है वहां पे पॉइंट मार्क कर दें। यहाँ पे y की वैल्यू 16 है तो ये पॉइंट मार्क कर दिया। फाइनल आपने क्या करना है, इन सब पॉइंट्स को एक लाइन की मदद से ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारा फाइनल ग्राफ जो है वो आ रहा है y इक्वल टू 4x फंक्शन का। तो स्टूडेंट्स अब पार्ट डी है हमारे पास, इसमें फंक्शन है 4 पावर -x। ये एग्जैक्टली सेम है पार्ट सी की तरह, सिर्फ फर्क ये है वहां पे जो फंक्शन था उसकी वैल्यू थी 4 पावर +x, अब यहाँ पे 4 पावर -x है। आपने सबसे पहले उसी तरह टेबल प्लॉट करना है। आपने क्या करना है, यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यूज -2, -1, 0, 1 और 2 पुट करनी है कैलकुलेटर में, तो आपके पास ये वाली सारी y की वैल्यूज आ जाएंगी। और अगर आप डायरेक्ट टेबल प्लॉट करना चाहें कैलकुलेटर की हेल्प से, वो भी आप कर सकते हैं। तो उसका तरीका हम बहुत डिटेल में सीख चुके हैं पार्ट ए में। तो जब आपके पास ये टेबल आ जाएगा, एक्स वाई की डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी, तो अब क्या करना है, हमने फाइनल ग्राफ जो है वो प्लॉट कर लेना है। अगर आप टेबल नहीं उस तरह प्लॉट करना चाहते, आप मैनुअली चाहते हैं, तो उसमें ये डिफरेंस होगा कि आपका टाइम जो है वो बहुत ज्यादा लग जाएगा। आप पहले यहाँ पे एक्स की जगह -2 पुट करेंगे, आप 4 पावर माइनस इंटू -2 करेंगे, 4 पावर 2 हो जाएगा। जब उसका 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे x की जगह -1 पुट करेंगे तो वो 4 पावर 1 हो जाएगा, 4 आ जाएगा। इस तरह आप डिफरेंट x की वैल्यू यहाँ पे पुट करके y की ये वाली वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। जबकि कैलकुलेटर में आप डायरेक्ट ये फंक्शन लिखेंगे, आप ये बताएंगे कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, एंडिंग पॉइंट जो है वो क्या है। जिस तरह स्टार्टिंग जो है वो -2 है, एंडिंग पॉइंट +2 है, कितने का स्टेप है, 1 का स्टेप है। तो ये वाला टेबल डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इस 4 पावर -x का जो है ये डिफरेंट x की वैल्यूज देखकर ये y की वैल्यूज जो कैलकुलेट करनी है, ये आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट ये टेबल जो है वो ड्रा करें। क्योंकि एक तो आपको कैलकुलेटर सीखना आ जाएगा और आप बहुत इस चीज को जो है वो इंजॉय करेंगे। तो जब आपके पास ये टेबल आ गया, अब हम अपना ग्राफ जो है वो ड्रा कर लेते हैं। तो जब x जो है -2 है तो y 16 है। तो यहाँ पे x -2 है, इसके बिल्कुल आप ऊपर चले जाएं, जहां y की वैल्यू 16 है वहां पे एक पॉइंट मार्क करते हैं। तो ये पॉइंट बनता है x इक्वल टू -2 के बिल्कुल ऊपर। यहाँ पे क्योंकि y की वैल्यू 16 है तो ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे x -1 है तो इसके बिल्कुल आप ऊपर चले जाएं पॉजिटिव y एक्सिस में, जहाँ पे y की वैल्यू 4 है, यहाँ पे y की वैल्यू 4 है, ये पॉइंट मार्क कर दिया। नेक्स्ट जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है, यहाँ पे x 0 है तो y 1 यहाँ पे है, ये पॉइंट मार्क कर दिया। आगे x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 0.25 है, यहाँ पे x 1 है तो y 0.25 का मतलब है 1 से नीचे यहाँ पे कहीं जो है 0.25 है। और फाइनल जो पॉइंट है वो है x इक्वल टू 2, y की वैल्यू 0.0625, मतलब 0 के बहुत करीब करीब है। तो यहाँ पे x 2 है तो y 0.0625 का होगा। थोड़ा सा इस पॉइंट से ऊपर आप एक पॉइंट मार्क कर दें। जब आपके पास ये सारे पॉइंट्स आ गए, अब आप इनको एक लाइन की हेल्प से ज्वाइन कर दें तो आपके पास ये फाइनल ग्राफ आ जाएगा। और ये जो ग्राफ है ये है y इक्वल टू 4 पावर -x का। नाउ कम्स टू द पार्ट ई। इसमें हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस 5 बेस 2। तो हमारे पास ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन अब गिवन है। सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं।
कैसे कन्वर्ट करेंगे इसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में? सबसे पहले जो बेस है उसको लिखेंगे, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे जो भी वेरिएबल है वो इसकी पावर बन जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे जो भी लिखा हो x प्लस 5 जिस तरह है तो ये x प्लस 5 आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम में हम ये कर लेंगे, ये 5 यहाँ पे इस साइड आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो x आ जाएगा 2 पावर y माइनस 5। अब हम सबसे पहले ये कर लेते हैं, x और y को आपस में रिप्लेस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ इस स्टेप से हमारे पास x और y के लिए जो पॉइंट्स फाइंड करना है वो डिफिकल्ट है, तो उसको आसान करने के लिए हम x और y को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। जहाँ पे y है उसको x कर देते हैं, जहाँ पे x है उसे y कर देते हैं। ये बन जाएगा 2 पावर x माइनस 5 इक्वल टू y। अब यहाँ पे आप x की डिफरेंट वैल्यूज पुट कर रहे हैं, -2, -1, 0, 1, 2 और 3, तो आपके पास y की ये वाली सारी वैल्यूज जो है वो आ जाएंगी। तो लेकिन जबकि हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन है वो क्या है, वो है 2 की पावर y माइनस 5 इक्वल टू x या log ऑफ x प्लस 5 बेस 2। तो हमने तो जो फाइनल अपना ग्राफ प्लॉट करना है वो तो अपने ओरिजिनल फंक्शन के हिसाब से प्लॉट करना है, तो अब आपने कुछ भी नहीं करना, दोबारा से आपने x और y की वैल्यूज कैलकुलेट नहीं करनी। ये जो आपके पास x और y की वैल्यूज आ चुकी हैं 2 पावर x माइनस 5 इक्वल टू y यूज करके, इन्हीं x और y की वैल्यूज को अब आपस में आप फ्लिप कर दें, मतलब इंटरचेंज कर दें। जो x की वैल्यूज हैं वो अब y की वैल्यूज हो जाएंगी, यहाँ पे जो y की वैल्यूज हैं वो यहाँ पे आप x की वैल्यूज कर दें। तो ये हमारा सेकंड जो टेबल है ये फर्स्ट टेबल की हेल्प से ही हमने सिंपल जो है वो ड्रा कर लिया है, इसके लिए अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अब ये जो टेबल है, ये जो x और y की वैल्यूज हैं, इनको यूज करके हमने अपना फाइनल ग्राफ जो है वो ड्रा कर लेना है। तो x की वैल्यू जब -4.75 है तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू -2 है। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो यहाँ पे x जो है वो -4 है, तो -4.75 कहाँ पे होगा, इससे थोड़ा सा यहाँ पे, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू -2 है। तो आप इसके बिल्कुल नीचे आ जाए, यहाँ पे x -4.75 है, इसके बिल्कुल नीचे जहाँ y -2 है, यहाँ पे y -2 है, इसके सामने ये एक पॉइंट जो है मैंने मार्क कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, जब x की वैल्यू -4.5 है तो y की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे x जो है वो -4.5 है, यहाँ पे -4 और -5 के दरमियान कहीं पे, तो यहाँ पे x -4.5 है तो y क्या है, y -1 है, यहाँ पे y -1 है, तो -4.5 जहाँ पे x है इसके बिल्कुल नीचे यहाँ y -1 है, यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दिया है। नेक्स्ट जब x की वैल्यू -4 है तो y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे x -4 है तो y 0 यहीं पे है, x इंटरसेप्ट पे y 0 होता है, तो ये पॉइंट मार्क कर दिया है। नेक्स्ट जब x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे x -3 है तो y 1 कहाँ पे है, पॉजिटिव y एक्सिस में चले जाएं, यहाँ पे x3 है बिल्कुल इसके ऊपर, यहाँ पे y 1 है, तो ये पॉइंट मार्क कर दिया। नेक्स्ट जब x की वैल्यू जो है -1 है तो y की वैल्यू 2 है, यहाँ पे x -1 है तो y 2 यहाँ पर है पॉजिटिव एक्सिस में, यहाँ पे x -1 है इसके बिल्कुल ऊपर, जहाँ y 2 है यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दिया है। और जो लास्ट पॉइंट है जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे x 3 है तो y 3 कहाँ पे है, जहाँ x 3 है इसके बिल्कुल ऊपर चले जाए, अब यहाँ पे y 3 है तो ये पॉइंट मार्क कर दिया है। अब आपने क्या करना है, इन सब पॉइंट्स को एक लाइन की मदद से ज्वाइन कर देना है, तो ये हमारा फाइनल ग्राफ है फंक्शन y इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस 5 बेस 2 का। अब पार्ट f है, पार्ट f में भी एक हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन गिवन है y इक्वल टू लॉग x स्क्वायर बेस 2। सबसे पहले हम लॉगरिथमिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तरीका हम सीख चुके हैं, जो भी बेस होती है उसे लिखते हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो भी वेरिएबल हो वो इस बेस की पावर बन जाता है, इज इक्वल टू यहाँ पे जो भी वेरिएबल हो जो भी टर्म हो वो आ जाती है। तो अब स्क्वायर को खत्म कर लेते हैं, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर लें, तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा, तो x आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर y स्क्वायर रूट। तो अब इस स्टेप से हमारे पास x और y के पॉइंट्स कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है, इसलिए x और y को इंटरचेंज कर लेते हैं, ये x को y कर देंगे, यहाँ पे जो y है इसे x कर देंगे, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 पावर x। अब यहाँ पे आप x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करें, -2, -1, 0, 1, 2 और 3, तो आपके पास y की ये वाली सारी वैल्यूज जो है वो आ जाएंगी, तो ये टेबल जो है वो हमारा एक ड्रा हो जाएगा। लेकिन चूंकि हमारा ओरिजिनल फंक्शन जो है वो है x इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 पावर y आर y इक्वल टू लॉग ऑफ x स्क्वायर बेस 2, तो हमने तो जो अपना ग्राफ प्लॉट करना है
वो यहाँ से जो x और y आएंगे, यहाँ हमारे ओरिजिनल फंक्शन है, उनको सामने रख के प्लॉट करना है। इसलिए एक और टेबल की हमें ज़रूरत है जिसमें x और y की वैल्यूज़ हों, लेकिन आपको अगेन कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, जस्ट आपने यहाँ पे जो पहला टेबल बनाया है इसको अब आपने फ्लिप कर देना है, आपने x और y को इंटरचेंज कर देना है। यहाँ पे इस टेबल में जो x की वैल्यूज़ हैं वो इस टेबल में y की वैल्यूज़ कर दें, और यहाँ पे जो y की वैल्यूज़ हैं उसको आप यहाँ पे x की वैल्यूज़ कर दें। तो ये अब ओरिजिनल हमारा टेबल है जिसमें x और y की जो वैल्यूज़ हैं इनको यूज करके हम अपना फाइनल ग्राफ जो है वो ड्रा करते हैं। तो जब x 0.5 है तो y की वैल्यू -2 है। तो ये ग्राफ है, यहाँ पे x जो है वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे x 1 है, यहाँ पे 0.5 होगा 0 और 1 के दरमियान। तो जहाँ x 0.5 है तो y की वैल्यू क्या है -2। तो नेगेटिव y एक्सिस में आप आ जाए तो यहाँ पे y -2 है, तो यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दिया। नेक्स्ट जब x की वैल्यू 0.707 है, मतलब जब x की वैल्यू 0.7 है तो y की वैल्यू -1 है। तो x की वैल्यू अगर 1 यहाँ पे है तो 0.7 यहाँ कहीं होगा। तो यहाँ पे y आप देखें -1 कहाँ पे है, बिल्कुल इसके नीचे आ जाए, यहाँ पे y -1 है, तो ये पॉइंट एक मार्क कर दिया। नेक्स्ट जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 है, तो x 1 यहाँ पे है तो y 0 यही होगा जहाँ x इंटरसेप्ट है, ये पॉइंट मार्क कर दिया। नेक्स्ट जब x की वैल्यू 1.4 है तो y की वैल्यू 1 है, तो x 1.41 यहाँ पे कहीं होगा 1.5 से पहले। तो यहाँ पे आप देखें y की वैल्यू 1 कहाँ है, y की वैल्यू पॉजिटिव y एक्सिस में 1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दें। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 2 है, यहाँ पे x अगर 2 है तो y 2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे x 2 है, बिल्कुल आप इसके ऊपर चले जाएं पॉजिटिव y एक्सिस में, यहाँ पे y 2 है, तो यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दें। और जो फाइनल पॉइंट है वो है जब x की वैल्यू 2.828 है तो y की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे x 2 है, यहाँ पे x 3 है, तो 2.828 कहाँ पे होगा, 3 से थोड़ा सा पहले। तो यहाँ पे अब आप देखें y की वैल्यू 3 कहाँ पे है, पॉजिटिव y एक्सिस में चले जाएं, यहाँ पे y की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दें। तो अब ये सारे पॉइंट जो आ गए हैं इनको अब आप एक लाइन की मदद से कंबाइन कर दें, तो ये हमारा फाइनल ग्राफ आ रहा है फंक्शन y इक्वल टू लॉग ऑफ x स्क्वायर बेस 2 का। तो ये पार्ट जी है हमारे पास, और ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो फंक्शन गिवन है हमारे पास लॉग ऑफ 2x माइनस 5 बेस e। सबसे पहले इस लॉगरिथमिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। जो बेस है वो लिखेंगे, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे वेरिएबल है वो इस बेस की पावर बन जाएगा, इज इक्वल टू ये जो टर्म गिवन है 2x माइनस 5, ये एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी राइट साइड पे। तो अब ये -5 जो है ये इस साइड जाएगा +5 हो जाएगा, तो 2x आ जाएगा e पावर y प्लस 5, तो x आ जाएगा e पावर y प्लस 5 डिवाइड बाई 2। तो इस स्टेप से जो हमारा x और y के पॉइंट्स फाइंड करना डिफिकल्ट है, इसलिए x और y को इंटरचेंज कर लें, इस x को y कर दें और यहाँ पे जो y है इसको x कर दें। अब ये जो आ गया हमारे पास y इक्वल टू ई पावर x प्लस 5 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे आप x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करें, -2 -1 0 1 और 2। कैलकुलेटर की मदद से आप जब सोल्व करेंगे तो आपके पास ये वाली y की वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये हमारे पास एक टेबल आ गया, लेकिन हमारा चूंकि ओरिजिनल फंक्शन जो है वो है x इक्वल टू ई पावर y प्लस 5 डिवाइड बाई 2। ये जो +5 है ये पावर भी नहीं है, ये यहाँ पे नीचे बेस में है, तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। आर वाई इक्वल टू लॉग ऑफ 2x माइनस 5 बेस ई। तो अब एक और टेबल हमें चाहिए, इसके लिए आपने अलग से कैलकुलेशन नहीं करनी। आपने क्या करना है, ये जो टेबल हमने पहले ड्रा किया है इसमें x और y जो है यहाँ पे ये y और x हो जाएगा। यहाँ पे जो x की वैल्यूज है वो इस टेबल में y की वैल्यूज होंगी, यहाँ पे जो y की वैल्यूज है वो इस टेबल में x की वैल्यूज होंगी। तो ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन का टेबल है, यहाँ पे जो x और y की वैल्यूज हैं अब इनको हमने यूज करके अपना फाइनल ग्राफ जो है वो प्लॉट करना है। जब x 2.5 है तो y की वैल्यू -2 है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x जो है 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2.6 2.5 यहाँ कहीं होगा, तो x 2.6 यहाँ पे है सपोज, तो y -2 कहाँ पे है, आप नेगेटिव y एक्सिस में आ जाए, यहाँ पे y -2 है, 2.6 जहाँ पे x है उसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे y -2 है, तो यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दें। नेक्स्ट हमारे पास जब x 2.7 है y -1 है, तो x 2.7 जो है वो यहाँ पे कहीं है, यहाँ पे आप चले आए नेगेटिव y एक्सिस में जहाँ y -1 है, तो y -1 यहाँ पे है, तो ये पॉइंट मार्क कर दिए। नेक्स्ट जब x 3 है तो y 0 है, यहाँ पे x 3 है तो y 0 यहीं पे होगा x इंटरसेप्ट पर ही, ये पॉइंट मार्क कर दिया।
जब x 3.9 है तो y 1 है, 3.9 का मतलब 4 है, तो यहाँ पे x 4 है तो 3.9 4 से हल्का सा पहले होगा। यहाँ पे x 3.9 है तो y क्या है, y 1 है, तो आप पॉजिटिव एक्सिस में चले जाएं, यहाँ पे y 1 है, यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दिया। और जो लास्ट पॉइंट है वो है जब x की वैल्यू 6.1 है तो y 2 है, तो ये 6 है x, तो 6.1 यहाँ पे कहीं होगा, तो इसके बिल्कुल ऊपर आप चले जाएं पॉजिटिव एक्सिस में, यहाँ पे y 2 है, तो यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दिया। अब इन पॉइंट्स को आप एक लाइन की मदद से ज्वाइन कर दें, तो ये हमारा जो है वो फाइनल ग्राफ आ रहा है y इक्वल टू लॉग ऑफ 2x माइनस 5 बेस e का। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन 6 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो आज की डिस्कशन को हम यहीं क्लोज कर देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 6 के जितने ग्राफ हैं वो अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।